हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप सब ने थोड़ा बहुत वर्क किया होगा। मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपसे जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। एनिमल फाइबर्स के बारे में आपसे बात की थी। एनिमल दैट इल्ड बूल्स, ऊन देने वाले जानवर के बारे में हमने जिक्र किया था। और फिर आपको एक होमवर्क भी दिया था जिसमें आपको कट और पेस्ट का काम दिया गया था कि अपनी स्क्रैप बुक में, एक स्क्रैप बुक से आप कट पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने किया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्क था और आपको मज़े के साथ वो करना भी था। चलिए अब हम लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में फ्रॉम फाइबर टू वूल, रेशों से ऊन तक। For obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. देखिए, ऊन को प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, उनके बालों को काटा जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, तब जाके ऊन तैयार होती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चलिए इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, तो सीखते हैं कुछ नया। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, तो पशुपालन, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ों का पालन और प्रजनन। तो देखिए इसमें क्या होगा। इफ़ यू ट्रेवल इन टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। यदि आपने कभी यात्रा की हो जम्मू कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों की, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वगैरह में कभी आप गए हों, और द प्लेन अगर हम बात करें समतल की, तो समतल में आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के इन एरिया में यू कैन सी शिपयार्ड टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप फॉर ग्रेजिंग। तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जो गडरिया होते हैं वो अपने भेड़ों को झुंड में चराने के लिए ले जाते हैं, यानी कि बहुत सारे भेड़ों का झुंड होता है, उसको जो चराने के लिए ले जाते हैं। Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves। जो भेड़ होते हैं वो हर्बीवोरस, शाकाहारी होते हैं, और ये क्या करते हैं, घास और पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग, शीप रेयर्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। देखिए ग्रेजिंग के लिए तो ले ही जाते हैं, लेकिन जो रेयर्स होते हैं, जो भेड़ को पालते हैं, वो उन्हें और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे दाल देते हैं, कॉर्न देते हैं, ज्वार देते हैं, ऑयल केक। ऑयल केक क्या होता है, वो जब बीज को से तेल निकाल दिया जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको हम ऑयल केक कहते हैं, यानी खल जो होती है, जो सरसों से निकाली जाती है खल, उसको बोलते हैं ऑयल केक। और मिनरल्स भी दिए जाते हैं उन्हें। इन विंटर शीप आर केप्ड इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फूडर्स। देखिए सर्दियों के दिनों में क्या करते हैं कि सर्दियों के दिनों में शीप्स को अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियाँ, ग्रेन्स दिए जाते हैं, अनाज दिए जाते हैं, ड्राई फूडर दिए जाते हैं, तो भूसा वगैरह वहीं दिया जाता है उन्हें। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। देखिए ऊन के निर्माण के लिए हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे भागों में ये जो भेड़ है, भेड़ को पाला जाता है। टेबल 3.1 को अगर हम देखें, गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड। देखिए यहाँ पे दिया गए हैं नेम ऑफ ब्रीड्स, नस्ल दी गई हैं शीप की, और जिनको पाला जाता है हमारे कंट्री के जिस भाग में, वो दिया गया है। और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ बूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि बूल की क्या क्वालिटी होगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये ब्रीड है लोही,
तो गुड क्वालिटी की वूल इससे प्राप्त होती है। पाई कहाँ जाएगी? राजस्थान और पंजाब में। रामपुर, बुशैर, ब्राउन फ्लीस अच्छी क्वालिटी है। और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेली, कारपेट वूल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बकरवाल तो फॉर वूलन शॉल वगैरह बनाने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर। फिर है मारवाड़ी, तो मारवाड़ी से कोर्स वूल पाई जाती है जो गुजरात में होते हैं इस तरह की नस्ल। फिर है पटनावाड़ी, पटनवाड़ी है ना, अजीब सा, पटनवाड़ी। तो जी ये हॉस्ट्री एंड पाई कहाँ जाएगी? गुजरात में। तो मेंशन अर्लियर दीज शीप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो शीप्स हैं तैयार की गई हैं, ये जो शीप्स हैं इनको सेलेक्टिव ब्रीड किया गया है, यानी कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग के दौर से ये तैयार की गई नस्ल हैं, जिसमें पेरेंट्स को डिजायर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाता है। वंस द रेयर शीप हैव developed a thick growth of hair is shaved off for getting bulls। जैसे ही जो पशु पाले हैं, जो हमने शीप को पाला है, भेड़ को जो पाला है, उसके ऊपर बालों की परत आ जाती है, मोटी लेयर चढ़ जाती है जब बालों की, तो उसको शेप कर दिया जाता है, काट दिया जाता है ऊन बनाने के लिए। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो जी देखते हैं अब हम प्रोसेस कि भाई प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब इसको देखें तो द वूल विच इज़ यूज फॉर knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of the long process which involves the following step। देखिए, अगर हम ऊन की बात करें, ऊन जिसका इस्तेमाल हम स्वेटर्स बुनने में, शॉल्स तैयार करने में कहते हैं, तो जो भी फिनिशिंग प्रोडक्ट बनता है उसे बनने से पहले की एक प्रक्रिया है, जो कि एक लंबी प्रक्रिया है, यानी कि ऊन को पहले प्राप्त करना होगा। तो उस ऊन को प्राप्त करने की जो लंबी प्रक्रिया है, चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप यहाँ क्या करने वाले हैं। तो देखिए, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, द फ्लीज ऑफ शीप अलॉन्ग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing machine similar those used by barbers are used to shave off hair। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भेड़ होती हैं, भेड़ों की जो बालों की लेयर है उसको एक पतली सी स्किन लेयर के साथ में आपको रेयर करना है, यानी कि उसको निकालना है, शेप करना है। तो भेड़ों को सबसे पहले आपको शेप करना होगा, यानी कि बालों की एक मोटी लेयर के साथ में स्किन की पतली लेयर को भी वहाँ से छुटाना पड़ेगा आपको भेड़ के ऊपर से, जिसके लिए आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नाई, जो बार्बर्स होते हैं, सैलून वाले, जो बालों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उन्हीं मशीन का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं इनकी शेविंग के लिए। यूजुअली हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जनरली अगर हम बात करें, सामान्य रूप से जो हेयर को हटाया जाता है वो गर्म दिनों में, गर्म मौसम में हटाया जाता है। दिस अनेबल्स शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और ये ऐसा करने की वजह एक ही है, ताकि शीप आसानी से जीवित रह सके बिना किसी प्रोटेक्टिव लेयर के, क्योंकि उसके ऊपर से हेयर की प्रोटेक्टिव लेयर हट जाएगी। तो इसीलिए उनको हम क्या करते हैं, हॉट वेदर में ही शेव ऑफ किया जाता है, उनके बालों को हटाया जाता है। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स। ये जो हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स प्रोवाइड कराते हैं वूलन फाइबर्स को, ऊनी रेशों को। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन yarn। इस वूलन फाइबर से, ये वूलन रेशों से हम वूलन yarn यानी कि ऊन के रेशे तैयार करते हैं। Shearing does not hurt the sheep, just as it is not hurt when you get a haircut or your father shave his beard।
तो यहाँ पे जो आप शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग में शीप को हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना होता। जिस तरीके से आपके हेयर कटिंग होती है या जैसे आपके फादर शेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं, तो उसी तरीके से हमें बाल हटाने हैं। हमें उसको कोई भी हर्ट नहीं करना, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना, केवल बालों को हटाना। जिस तरीके से आपके घर में फादर शेव करते हैं, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है। डू यू नो वाई द अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड? तो आपको यहाँ ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है वो डेड होती है, इनकी निर्जीव होती है। आल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। और क्या होगा? और उनके जो हेयर्स होते हैं वो उसी तरीके से ग्रो कर जाते हैं जिस तरीके से हमारे हेयर करते हैं। तो प्रोसेस सिंपल है। चलिए जी, अब हम स्टेप सेकंड लेते हैं। द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। देखिए, जो शेयर्ड स्किन है, जिस स्किन को हमने हटाया है, बालों सहित जिस स्किन को हमने हटाया था, अब उस स्किन को हम वॉश करते हैं टैंक में डालकर, ताकि ग्रीस और धूल, गर्द के कण जो हैं वो निकल जाएं। दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग या अभिमार्जन। नाउ डेज स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन। आजकल स्कोरिंग जो होती है वो मशीन से की जाती है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्कोरिंग करते हुए, लेकिन आजकल मशीन से की जाती है। अब बात करते हैं हम स्टेप थर्ड की। देखिए, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। स्कोरिंग के बाद में जो अगला ऑप्शन आता है, अगला स्टेप आएगा, वो सॉर्टिंग का आएगा। द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री। ये जो त्वचा होती है, रोएदार त्वचा को हम भेज देते हैं कारखानों में, जहाँ पे डिफरेंट वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड एंड शॉर्टेज, जहाँ पे अलग अलग गठन के आधार पे बालों को छांट लिया जाता है। ठीक है। अब छटाई हुई बालों की। छटाई के बाद में जो स्टेप 4 आता है, स्टेप 4 में द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स। छोटे फूले हुए रेशे, इनको हम वर्स कहते हैं, आर पिक्ड आउट, इनको अलग कर लिया जाता है हेयर से। दीज आर सेम वर्स। ये वही वर्स होते हैं, ये वही वर्स हैं जो समटाइम्स अपीयर्स ऑन योर स्वेटर्स, जो कभी कभी स्वेटर्स में आपको प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन। अब ये जो फाइबर्स हैं, इन रेशों को दोबारा से स्कोर्ड किया जाएगा और फिर इनको सुखा लिया जाता है। दिस इज़ द बूल। ये वही बूल रेडी हो जाती है। दिस इज़ द बूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। तो अब फाइबर्स से ऊन को बनाना की प्रक्रिया जो होती है वो लगभग रेडी हो जाती है, यानी कि फाइबर्स रेडी हो जाते हैं ऊन बनने के लिए। ठीक है। तो स्टेप 5 में क्या किया जाएगा? स्टेप 5 के अंदर फाइबर्स कैन बी ड्राइड इन वेरियस कलर। फाइबर्स को हम विभिन्न रंगों में कलर कर लेते हैं। एज द नेचुरल फ्लीज ऑफ शीप एंड गोट्स इज़ ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। क्योंकि अगर प्राकृतिक रूप से हम इनके बालों को देखें, शीप के बाल, भेड़ बकरी के बाल जो होते हैं वो काले, ब्राउन, भूरे या वाइट होते हैं। तो उनको हम अपने डिज़ायर्ड कलर के अनुसार उनको डाई कर लिया जाता है, कलर कर लिया जाता है। स्टेप 6 में क्या होगा? द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू yarn। देखिए, अब जो फाइबर्स आए हैं उन फाइबर्स को सुलझाया जाता है, उसको सीधा किया जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा, उनको सुलझाया जाएगा और उनकी रीलिंग की जाती है धागे के रूप में। ठीक है। रोल किया जाएगा और धागे के रूप में रीलिंग की जाएगी। द लॉन्गर फाइबर्स, जो बड़े बड़े रेशे होते हैं, आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। तो उनसे हम क्या करें, ऊन बना देते हैं, स्वेटर्स के लिए ऊन तैयार कर दी जाती है। और जो छोटे रेशे होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स आर स्पॉन इनटू वोवन इनटू वूलन क्लोथ्स। तो छोटे फाइबर से क्या होता है? छोटे फाइबर से ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पे स्कोरिंग हो गई है। ठीक है, स्कोरिंग हो गई है अच्छी तरीके से। मशीन से स्कोरिंग ऐसे हो रही है और यहाँ पे स्कोरिंग बाय टैंक्स ऐसे हो रही है। इन टैंक के अंदर मशीन में ये हो रहा है। इसके बाद रोलिंग यहाँ हो रही है, यानी कि कॉम उनको सुलझाया जाएगा, धागों को, या उनको सुलझाया जाएगा और रीलिंग की जाएगी। तो अगर हम देखें ओवरऑल प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले हुई शेयरिंग, फिर स्कोरिंग हुई। शेयरिंग में त्वचा सहित बालों को हटाया गया है जी यहाँ पे। इसके बाद स्कोरिंग की गई है। स्कोरिंग में क्या किया गया था? वॉश किया गया था उसको।
बहुत उसके बाद शॉर्टिंग की गई। शॉर्टिंग में क्या होता है, शॉर्टिंग में हमारी छटाई होती है कि फाइबर्स को अलग अलग टेक्सचर्स के आधार पे हम छाट लेते हैं इन हेयर्स को। फिर क्लीनिंग ऑफ वर्स को क्लीनिंग किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो होता है लगभग हमारे रेशे तैयार हो जाते हैं ऊन बनने के लिए। उसके बाद में आप उसको डाई कर सकते हैं, अपने डिज़ायर्ड कलर के अनुसार उनको कलर किया जाता है और रोलिंग कर दी जाती है, उनसे रील तैयार कर दी जाती है, ऊन्स की धागे तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोसेस है, यानी कि हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम फाइबर टू वूल, रेशों से ऊन बनाने की प्रक्रिया हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की, व्यावसायिक संकट। देखिए, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो ऊन बनाने के कारखाने हैं वो बहुत से लोगों के लिए जीविका का साधन है। What shorter's job is risky as sometimes they get infected by bacterium anthrax। लेकिन जो शॉर्टर की जॉब होती है ना, यहाँ पे इन कारखानों में जो शॉर्टर की जॉब होती है वो रिस्की होती है। यानी कि वो कभी कभी क्या होता है कि ये एक बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जैसे हम एंथ्रैक्स बोलते हैं, ये बैक्टीरियम है एंथ्रैक्स, विच कॉज ए फैटल डिजीज़ कॉल्ड शॉर्टर्स डिजीज़, जिसकी वजह से खतरनाक बीमारी होती है जिसे हम ख़तरनाक ब्लड डिजीज़ हो जाती है जिसे हम शॉर्टर डिजीज़ बोलते हैं। सच रिस्की फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। इस तरह का जो संकट होता है किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। मतलब किसी भी उद्योग में हो सकता है, किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए आप होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको क्या नोट करना है, आपको पूरा का पूरा फाइबर टू वूल का प्रोसेस आपको नोट करना है, यानी कि कितने स्टेप में हुआ। आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेप, इन सभी स्टेप्स को नोट करना है अपनी नोटबुक में। उसके बाद ऑक्यूपेशनल हैजार्ड पर आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन या एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।